पाकिस्तान के बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद की हाई लेवल मीटिंग चल रही थी, जिसमें जैश ए मोहम्मद की टॉप लीडरशिप की मीटिंग चल रही थी। बीच में बैठा मसूद अजहर भारत में एक भयानक हमले की साजिश कर रहा था, जिसमें से 3 लोगों को वह भारत भेजता है। एक बड़े हमले को अंजाम देने के लिए 20 फरवरी 2016 जम्मू कश्मीर की ईडीआई बिल्डिंग में एक सेमिनार के चलते बहुत भीड़ थी। उसी के ठीक सामने पाकिस्तान से आए तीनों आतंकवादी झाड़ियों में छिपकर एक भयानक हमले को अंजाम देने की ताक में थे। कुछ देर इंतजार करने के बाद सीआरपीएफ का काफिला इन आतंकियों को पार करने लगता है। तभी काफिले की सबसे आगे वाले ट्रक का टायर पंक्चर हो जाता है। 2 कमांडो उतरकर जायजा लेने लगते हैं। तभी उन पर आतंकवादी अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं। इसी के चलते दोनों कमांडो शहीद हो जाते हैं। काफिले में मौजूद बाकी जवान जवाबी फायरिंग करते। तब तक वे सामने मौजूद ईडीआई बिल्डिंग की ओर भागने लगते हैं। उसे बिल्डिंग में मौजूद लोगों ने गोलियों की आवाज सुनकर खिड़की से झांकते हैं तो उन्हें तीनों आतंकवादी बिल्डिंग की ओर भागते पाया। इससे बिल्डिंग में मौजूद हर व्यक्ति घबरा जाता है। वे सब लोग बिल्डिंग की फर्स्ट फ्लोर पर अपने आप को बंद कर लेते हैं। आतंकी जैसे ही बिल्डिंग में घुसता है तो उन्हें बिल्डिंग में कोई हलचल नहीं दिखती है और इसी कारण वह फटाफट बिल्डिंग के 5वें फ्लोर पर चले जाते हैं। भारत की सुरक्षा एजेंसियों को जैसे पता चलता है कि बिल्डिंग में आतंकवादी छिपे हैं, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस स्पेशल कमांडो बिल्डिंग को तुरंत ही चारों ओर से घेर लेते हैं। काफी देर से नीचे से सीआरपीएफ और कश्मीर पुलिस फायरिंग कर रही है और ऊपर से तीनों आतंकवादी नीचे की ओर फायरिंग कर रहे हैं। देखते ही देखते अंधेरा छाने लगता है। इसी के कारण सीआरपीएफ और कमांडो बिल्डिंग की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही कमांडो मेन गेट तक पहुंचते हैं, ऊपर से तीनों आतंकवादी अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट करते हैं और कमांडो के एकदम नजदीक गोलियां आने लगती हैं। इसी के कारण मजबूरन कमांडो को पीछे हटना पड़ता है। अब कमांडो रिस्क नहीं ले सकते थे। आज भारत की अब तक की सबसे अनोखी खबर थी। ये खबर मीडिया की ब्रेकिंग न्यूज बन चुकी थी। अब पैरा एसएफ को बुलाने का फैसला ले लिया जाता है। 21 फरवरी सुबह 8 बजे बख्तरबंद गाड़ियों से हाई एंड हथियारों, बुलेट प्रूफ जैकेट्स और एडवांस हेलमेट पहने 9 और 10 पैरा के कमांडोज उतरने लगते हैं। कमांडोज को लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के अफसर लीड कर रहे थे, जिनका कोड नेम ऑस्कर था। ऑस्कर सीआरपीएफ और कश्मीर पुलिस से पूरी ब्रीफ लेते हैं और इसके बाद सीआरपीएफ और कश्मीर पुलिस पीछे हट जाती है। तुरंत पैरा एसएफ कमांडो बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं और ऑस्कर अपने साथियों और कैप्टन पवन कुमार इमारत में फंसे लोगों को बाहर निकलने का प्लान बनाते हैं। इमारत के नक्शे और आतंकियों की पोजीशन समझने के बाद ऑस्कर फैसला लेते हैं, एक टीम बाहर से आतंकवादियों को उलझा कर रखेगी और दूसरी टीम बिल्डिंग के पीछे से अंदर घुस जाएगी। दूसरी टीम 23 साल के कैप्टन पवन कुमार लीड कर रहे थे। प्लानिंग के हिसाब से फायरिंग स्टार्ट होती है और उधर से तीनों आतंकवादी पूरी जोर से फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन वे बेखबर थे कि कप्तान पवन कुमार और उनकी टीम बिल्डिंग में घुस चुके हैं। जहन्नम सैर करने कैप्टन पवन कुमार और उनके साथी ग्राउंड फ्लोर स्कैन करते हैं, जो अब पूरा खाली था, और अब वो बंदूक तान सीढ़ियों से फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाने लगते हैं। फर्स्ट फ्लोर पहुंचते ही कैप्टन पवन की नजर एक कमरे की तरफ जाती है, जिसकी खिड़की से बाहर एक परछाई बन रही थी। ये कमांडोज एकदम सतर्क हो जाते हैं और बड़ी सावधानी से उस कमरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। कमरे के दरवाजे के करीब पहुंचते ही 2 कमांडो दरवाजे के इर्द गिर्द खड़े हो जाते हैं और कैप्टन पवन धीरे से दरवाजे को अंदर की तरफ धकेलते हैं और झांकने लगते हैं। कैप्टन पवन की उम्मीदों के बिल्कुल उलट कमरे में और कुछ नहीं बल्कि आम लोग घबराए हुए छिप कर बैठे थे। ये देख सभी कमांडोज की सांस में सांस आती है और वे तुरंत दरवाजा खोल सभी को बारी बारी नीचे भेजने लगते हैं। एक एक कर सभी बिल्डिंग के पीछे दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं और इन्हें देख बिल्डिंग के बाहर मौजूद हर किसी को 24 घंटे के बाद चैन की सांस आती है। अब कमांडो को केवल आतंकवादियों का सफाया करना था। इसके बाद कैप्टन पवन कुमार और कमांडो सेकंड फ्लोर के हर एक कमरे की तलाशी लेते हैं और उसमें आतंकवादियों का नामो निशान नहीं था। कमांडो जैसे ही तीसरे फ्लोर पर पहुंचते हैं,
कैप्टन पवन कुमार की कमर से गोली रगड़ती हुई चली जाती है। कमांडो कुछ समझते उससे पहले ही कमरे की एक खिड़की से आतंकवादी गोलियां चलाने लगते हैं और तुरंत सारे कमांडो कवर लेने लगते हैं। लेकिन कप्तान पवन कुमार आतंकवादियों की ओर गोलियां चलाते चलाते पूरी एक मैगजीन खाली कर देते हैं। कैप्टन पवन कुमार का साहस देखकर बाकी के कमांडो भी आतंकवादियों की ओर फायरिंग शुरू कर देते हैं। तभी कैप्टन पवन कुमार को 4 गोलियां लग जाती हैं और वह बेहोश हो जाते हैं। उन्हें तुरंत बिल्डिंग से बाहर निकालते ही कैप्टन पवन को श्रीनगर के बेस हॉस्पिटल पर एयरलिफ्ट किया जाता है। लेकिन इसके बाद भी भारत का ये वीर सपूत अपने देश की रक्षा में वीरगति को प्राप्त हो जाता है। कैप्टन पवन कुमार शहीद होने से पैरा एसएफ कमांडो का गुस्सा एकदम चरम पर था। ऑस्कर फिर प्लान बनाते हैं। एक बार बिल्डिंग में दोबारा घुसने का आतंकवादी कमरे के कोने में छिप कर बैठे थे, इसलिए उनका शिकार करना मुश्किल था। इस बार कमांडो हेलीकॉप्टर से सीधे छत पर उतरते हैं। प्लान एकदम साफ था। उतरते ही आतंकवादियों पर अंधाधुंध फायरिंग। इस टीम को लीड करने के लिए एक और बहादुर कैप्टन तुषार महाजन को चुना जाता है। कमांडो तुरंत ही छत से उतरते हुए 5वें फ्लोर को स्कैन करते हैं और अब ये 4th फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। 4th फ्लोर पर पहुंचते ही कमांडो को आतंकवादी दिख जाते हैं और वह तुरंत उन पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। दोनों तरफ से भीषण गोलीबारी शुरू हो जाती है। कमांडो और आतंकवादी दोनों कवर ले चुके थे। तभी कैप्टन तुषार महाजन को एक क्लियर शॉट दिखता है और वह फायरिंग रोककर उस आतंकवादी पर एक गोली चलाते हैं। वह तुरंत ही मर जाता है। आतंकवादी अपने एक साथी मरता देखकर वह घबरा जाते हैं। उनमें से एक आतंकवादी कवर से निकलकर चारों ओर फायरिंग करने लगता है। उसकी मैगजीन खत्म हुई थी। तभी एक कमांडो की गोली सीधे उसके सिर पर लगती है और उसी फायरिंग में कैप्टन तुषार और एक कमांडो बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं और एक बचा आतंकवादी धुएं का फायदा उठाकर दूसरे फ्लोर में भाग जाता है। सारे कमांडोज अपने जख्मी साथियों को साथ लेकर बिल्डिंग की इमरजेंसी सीढ़ियों से नीचे उतर बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलते ही कैप्टन तुषार और ओम प्रकाश को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। बिल्डिंग के बाहर फायरिंग पूरी तरह से रोक दी गई थी। ऑस्कर फैसला ले चुके थे कि अब इस बिल्डिंग को रॉकेट लॉन्चर से उड़ाया जाएगा। सारे कमांडो बिल्डिंग की ओर लॉन्चर तान देते हैं। रॉकेट लॉन्चर से बिल्डिंग को उड़ा दिया जाता है और आतंकवादी मारा जाता है। अब तीनों आतंकवादी मारे जा चुके थे। ऑपरेशन पंपोर पूरा होता है और ऐसे ही 3D एनिमेशन हिस्टोरिकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद।